जाती होंगी। बात करते हैं कि ज़रूरत बनो किसी की, वही आपको जो है जब ज़रूरत उनकी बन जाएंगे तो खुद ही आप नहीं मैं वैसे मैं नहीं कह रहा। जो भी लाइन ब्रीफ कर दिया ठीक है, दो बन गई भाई, एक आईटी की और सेल्स की। कुछ मसला ना आ जाए 10 मिनट का। अच्छा भाई, करंट डे तो आप लोगों को पता है कि आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, कर दिया तो आगे फोन भी कर दिया। मेरे आपको कहा कि हमारे पास ना NS 500 चेंज लगी हुई है। NS 500 चेंज में पैनासोनिक की है ना, वो आईपी फोन को भी स्टोर करती है और एनालॉग को भी स्टोर करती है, ठीक है। वो आईपी फोन का अपनी रेट मतलब मैं बहुत सारी कंपनी में लगा सकता हूँ। आईपी फोन बेस प्लस से रेट में रेट भी आपने लगाने लगा नहीं, जो चैनल होगा जो मार्केट का बनता है वही इनको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये ना माइंड में चीज़ है इस तरह की, ना हमारे इस तरह का मामला हो। अच्छा ना आपको से ना आप 0/1 0/2 VLAN 10 और 0/3 और 0/4 VLAN 20, लेकिन अब इन्होंने गलती की है, क्या गलती की है, निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है, इधर से आप जब करवा लेते हैं 3 और 4 को किसके अंदर VLAN है 20 के अंदर कर लेते हैं आप, लेकिन आपको दूसरे की बात नहीं है। इंटरफेस रेंज फॉर्मेट 0/3 से लेके 4 तक एक की मारी उठेगी इंटरफेस रेंज यहाँ 0/4 3 से जा 3 से 4 तक कर देते हैं, कोड एक्सेस VLAN 20 ऐसे ही है, जो VLAN 3 ठीक हो गए भाई जान। ये आ गया ना, हमने 3 और 4 किसमें निकाल दी है, क्या लगा होगा यहाँ भी 10 का लगा होगा, तो मैं जब रोटर की पोर्ट के ऊपर आईपी लगाने की कोशिश करूंगा तो वो क्या कहेगा भाई है ना ओवरलैप, तो मैं रोटर के पोर्ट के नेटवर्क का एज कॉन्सेप्ट को समझना। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक रोटर लगा दिया, ये क्या लगा दिया भाई जान, एक रोटर लगा दिया, ठीक है। इस तरह की टोपोलॉजी को कहते हैं रोटर ऑन द स्टिक, रोटर ऑन द स्टिक। अब ये देखें, ये भाई जान मेरे पास क्या आ गया, एक रोटर आ गया। सबसे पहले मैं इस इंटरफेस को अप करने लगा 0/0 को, ऐसे ही है इंटरफेस enable configure terminal interface format 0/0 नो शटडाउन, ऐसे है जी। पोर्ट तो भाई जान क्या कर दिया मैंने यहाँ से अप कर दिया, ऐसे ही है आईपी देने के बगैर ही अब कर दिया जस्ट अप की आईपी तो आपके सामने ऐसे से इतना तक आपको समझ आए। ये बेटा आप जब आप लोग डुप्लीकेट करते हो मेरा फोकस उधर चला जाता है। अच्छा इस चीज समझ आ गई है। अब स्टेटस को मैंने क्या किया है, अब की है जब मेरे रोटर में क्या कर दिया गला ना आना कर अंदर राजा जना मैंने अभी सिर्फ क्या किया भाई, इसको नो शटडाउन किया है। इसको क्या किया भाई, जब मैंने अभी इसको अप किया है। अब ये समझे कि VLAN 10 के ऊपर आईपी किसका लगा हुआ है 10 का, ये दे दिया 2 और इसको दे दिया 3, ऐसे ही है। अब इसको क्या करता हूँ, अभी के लिए 4 समझाने के लिए बस, और आगे वाले को क्या नहीं दिया। अभी ये VLAN 10 और VLAN 20 आपस में बात कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते। चेक कर लेते ना, मैं यहाँ पे आया और इसको कहता भाई बात करवाओ 5 वाले पीसी के साथ, ऐसे ही है मेरी कम्युनिकेट है। लेकिन जब मैं इसे 3 वाले से बोलूंगा तो 3 वाले के साथ करेगा, क्यों बोला, सेम ही है। ये देख जी, अब ये आ गया। अब मैं कहता भाई करो किसके साथ, 3 क्यों बोला, सेम ही है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इसको 5 से बात करवाओ
तो आएगा बिल्कुल क्यों बोला? सेम ही है। लेकिन जब इसको मैं 2 से करवाओ तो भाई इससे साफ सुथरे का भाई मैं नहीं करवा सकता, क्यों बोला? बाय। अब मैं इनके आपस में बात करवाना चाहता हूँ, इनके आपस में तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जो नेटवर्क हैं वो अलग अलग करने पड़ेंगे। यानी कि फर्क करेंगे अगर 10 के नेटवर्क में आ गए ना VLAN 10, तो इसको 20 या कोई और नेटवर्क, जरूरी नहीं 20 कोई भी और नेटवर्क। अब VLANs कितनी है? 2 है। मुझे 2 डमी इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे। फिजिकली पोर्ट तो रोटर की क्या है मेरे पास? एक है। मुझे कितने बनाने पड़ेंगे? 2 डमी इंटरफेस बनाने पड़ेंगे। अगर 3 VLANs हो, तीनों की बात तुम्हारे 3 बनाने पड़ते। तो अब मैं क्या कहता हूँ, इंटरफेस फादर 0 डॉट और क्वेश्चन मार्क करता हूँ, कहता भाई इतने ज्यादा डमी इंटरफेस बना सकते हो, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी नंबर है ना, तो मैं VLAN का नंबर ही रख देता हूँ। आप ऐसे कोई भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, VLAN का नंबर क्या कर दिया, 10 स्टेटस क्या हो गया, अप हो गया। उसके बाद इनकैप्सुलेशन, अच्छा ENCA इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q, इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q। अब सिस्को का जो ये प्रैक्टिस है ना, मुझे ये एक इनकैप्सुलेशन बता रहा है, लेकिन आपके पास 2 तरह की इनकैप्सुलेशन, एक होती है डॉट ISL, ठीक है, और ये डॉट ISL, और एक है डॉट 1Q। डॉट 1Q पता क्यों है? ये ओपन स्टैंडर्ड है। ये क्या है? अक्सर आप देखो याद करना, कभी आप रोटर की वायरलेस रोटर की भी सेटिंग को ओपन करोगे ना, तो उसके अंदर क्या होगा, डॉट 1Q नजर आ रहा होता है। क्यों बोला? ये क्या है? ओपन स्टैंडर्ड है। ओपन स्टैंडर्ड बना ये है कि अगर एक साइड पे सिस्को का स्विच है और एक साइड पे हवावे का जुनिपर का भी लगा लोगे ना, तो उनकी कम्युनिकेशन करवाना चाहोगे तो डॉट 1Q लगाया तो कम्युनिकेशन हो जाएगी। यानी इसका कहते हैं यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल इनकैप्सुलेशन है। अगर मैं ISL लगा देता तो मुझसे आगे से सिस्को का स्विच होता, तो उसके साथ ये अगर पता स्पेसिफिक बात कर पाता, यानी कि अगर सिस्को का स्विच होता उसके साथ ही इनकैप्सुलेट कर पाता। तो सिस्को बाय डिफॉल्ट क्या दे रहा है, सॉरी वेक्टर के सर डॉट को, लेकिन अगर रियल सिस्को के स्विच के ऊपर होगा डॉट ISO भी देगा, डॉट ISL भी देगा, और ऑटो की ऑप्शन भी देगा कि आगे नेक्स्ट वो है जो प्रोटोकॉल चला उसके मुताबिक अपने आप को डाल दो। ठीक हो गया? तो मैं यहाँ पे क्या लगा, डॉट 1Q और VLAN ID देनी है। अब पहली VLAN ID कौन सी थी? 10। पहली VLAN ID क्या थी? 10। एंटर कर दिया। अब उसके बाद IP एड्रेस, ये IP एड्रेस वो होगा जो मेरे 10 के नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे बनेगा। तो वो कोई भी आप दे सकते हैं, ये डमी हो रहा है, ये फिजिकली 0/0 के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये सब इंटरफेस के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है। सब इंटरफेस फॉर डमी इंटरफेस, ठीक है। अब मैं करता हूँ 10.0.0.100 255.0.0.0, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे ये करूँ आपको दिखाने के लिए, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये देखिए असल नेटवर्क, असल पोर्ट तो ये है, लेकिन ये आगे क्या आ गई है? डमी आ गया। आपने कहा था नो शटडाउन करके आपने IP क्यों नहीं दिया? तो मैं रियल पोर्ट को IP देने नहीं चाहता अभी। हाँ, कल्पना को मैं टेलनेट करना, मेरे को फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो मैं दे सकता हूँ, अदरवाइज मुझे इसको IP असाइन करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट इसको अप करना है, जस्ट क्या करना है, इसको अप करना है। ये भाई क्या बन गया? एक डमी इंटरफेस बन गया, देखा डॉट 10 आ रहा, अब दूसरा बनने जा रहा है। हमारा इसके अंदर गया 0/0 के अंदर, और डॉट 20 वही नाम रख लेते हैं जो मेरी VLAN का है, वैसे कोई भी रख सकते हैं। एंटर इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q 20, ये थी IP एड्रेस। अब देखना मैंने क्यों 10 डिफरेंट की है। अब देखो मैं जैसे 10 के नेटवर्क IP देता हूँ तो मुझे एक मैसेज आएगा, देखना जरा पढ़ना क्या कह रहा है, समझ आ गया? ये मजबूरी है कि मैं इस वजह से इसमें रख रहा हूँ, 20 में रख रहा हूँ अलग नेट। अगर मजबूरी ये ना होती तो मुझे ये चीज करने की जरूरत है नहीं थी, ठीक हो गया? ये मजबूरी की वजह से मैंने इस पे की है, ठीक है जी? यस सर। अब जनाब मैं क्या करता हूँ, हमारा इंटरफेस फॉर 0/0.20 इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q जनाब 20 IP एड्रेस 20 का नेटवर्क लगाया है, 20 के नेटवर्क का कोई भी IP यहाँ पे साइन करता हूँ, जिसका क्या बनेगा, डिफॉल्ट गेटवे शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ये देखे भाईजान, 2 क्या बन गए हैं? इसमें बताओ मसला हो। अब ये ऐसी चीजें ही देखो, मैं ये देखो अक्सर लोग ना किसी भी नहीं है कोड क्रम
यहाँ भी ट्रंक जो चलेगी ना वो भी डॉट 1 क्यूब भी चलेगी। इधर भी ट्रंक सेम, इधर भी ट्रंक सेम, यानी इनकैप्सुलेशन क्या हो गई है, सेम हो गई है। यानी दोनों में एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। इनकैप्सुलेट क्या होता है, बेसिकली टैग लगाना ट्रैफिक में, एक को ट्रैफिक में इंक्रिप्ट करना, दूसरा टैग लगाना। अब यहाँ क्या आ रहा है 0/5, ये अब 0/5 के अंदर आया। enable configure terminal switch mode trunk, क्या कमांड है, स्विच पोर्ट मोड। कमांड आ रहा होगा ना, मुझे बताना, मैं बाद में बोर्ड पे लिखवा देता हूँ सारे। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, टारगेट में क्या आएगा, 10.0.0.100 इधर भी क्या आएगा भाई जान, अभी 2 जगह 10 की लगेंगी और 2 जगह 20 की लगेंगी। एग्जैक्टली। जब सिस्टम के सारे बेटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इधर 10 का लगाया था ना, इधर क्या आ रहा है, जो पहले कम्युनिकेट नहीं थे कर पा रहे, अब करेंगे। अब कम्युनिकेट होगा जी। आईपी एड्रेस भी नहीं चेंज, आईपी एड्रेस भी चेंज होना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब क्या हो गया, 20.0.0 यारे आप लोग बातें करते रहते हो, मैं बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं रहता काम की तरफ का, या अलग अलग बैठा करो। इसके जनाब क्या किया, इसको 20.0 20 किया, इधर भाई जब क्या किया, टारगेट पे 20 का, सही है, यस सर 100 ऐसे ही है जी। यस सर। अभी जब मैं इसको पिंग करता हूँ, आप तो डिफरेंट नेटवर्क की बात करेंगे और साथ है सिमिलर वाले इसको कहते हो भाईजान बात करो 3 से चेक करते हैं। अब ये मेरी बात करो, आप कि नहीं करो, आप आता देख लेंगे भाईजान, नेम कोई भी रख लो भाईजान, अच्छा आ गया 6 आ गया जी। इंटरफेस फॉर्मेट 0/6 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस मीन है 30, ऐसे ही नहीं। अब इतना मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके एकदम इंटरफेस भी बनाना पड़ेगा, ऐसे ही है 0/0.30 encapsulate.1 q 30 IP एड्रेस ना 30 के लिए इसका 30 के नेटवर्क लगाना है, तो ठीक है जी, कोई भी रख सकते हो आप, ये करनी है जी। अब जनाब यहाँ पे इंटरफेस है आगे जनाब, अब यहाँ क्या करते हैं 30 के नेटवर्क का ओके जी। अब देख रहा था मैं पिंग करता हूँ इसको 10.0 क्या कर देते तुमको, अभी कम्युनिकेट है हो रहा है। इस तरह 40 को करके चेक कर लेता हूँ, 20 है सर 20 डॉट समझ आ गई है। Yes, sir. ये है इंटरमीडिएट, यहाँ पे लग गया और एक भाईजान यहाँ पे लग गया। अब दो बंदे बिठा देते हैं, आईटी वाला सेल वाला, आईटी सेल इधर एक पट है, एक आईटी और सेल वाला इस साइड पट है, एक आईटी वाला और सेल वाला इस साइड पर। स्विच क्या हो गया, अब अलग अलग हो गए ना, यानी ये हो गया भाईजान, ये हो गया, ठीक है। ये आगे क्या लगे डीसी, अच्छा जनाब वाला हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं CSPC, इसको कर लेते हैं IT, इस तरह इसका भी सेल्स, इसका IT, इसी तरह
जी पूछना चाहते थे ना आप सर, यस सर, इसको क्या कर देते हैं आईडी, ऐसा ही है। यस सर, नेटवर्क भाई क्या रख देते हैं, सेम रख देते हैं। एक सेल्स, एक आईटी और एक जी ये वैसे ही है। ये जनाब आईडी का आ गया, इसका क्या रख देते हैं 2, ठीक हो गया। कहते हो यहाँ पे सिर्फ समझा देंगे आईडी पार्ट का ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 1 इसका आईडी क्या आ गया 2, इसका क्या कर देते हैं 3, इसका 4, इसका 5 5, इसका 6, ठीक हो गया जी। अब ये आईपी आपने ऐसे लगवाने भी है मुझसे, यहाँ पे क्या लगेगा 10 का, ये लग गया रेडी, ये 2 लग गया रेडी, ये क्या होगा 3 3, ये 4, ठीक है जी। ये क्या है जनाब 5, ठीक है जी। यस सर, आईपी सही लग गए हैं, मंगवा लो। Yes, sir. अभी कोई पीलेंस नहीं बनी हुई तो सबसे ज्यादा बंदे करने में हिसाब लगा ये कोई बंदे रिकॉर्ड सबको। अच्छा इधर ना इधर आ जाते हैं, अब फोकस से यार पता क्या होता है, टेंशन हट जाती है। यस सर, अब मैं अभी किसी किस्म का कोई पीलेंस नहीं बनी हुई, अभी सभी आजाद है, सभी उसे को क्या कर रहे हैं भाई जान है पिंग करेंगे। टिकट कर रहे हैं। अभी जनाब खूब खाता है काम है, किसी किस्म को पीलेंस नहीं बनी। अब मैं यहाँ पे 2 पीलेंस बनाऊंगा, एक पीलेंस सेल्स की और एक पीलेंस आईडी, ऐसे ये स्विच के ऊपर आया। मजबूरी है ना कि हमारे 2 ही बंदे एट से 2 डिपार्टमेंट के बंदे एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। हमने मेक श्योर करना है कि वो आपस में ही सेम डिपार्टमेंट की बात कर सके, डिफरेंट डिपार्टमेंट की बात है ना कर सके। सर टेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है जी। VLAN 10 नेम सेल्स, ऐसे है जी। VLAN 20 नेम आईडी, ठीक हो गया। अब साथ साथ हम कोड की मेंबरशिप भी दे देते हैं। 0/2 किसमें आएगी सेल्स में, और 0/3 आईटी अब जनाब 0/2 पे आता हूँ। फोकस बस इधर गलत हो गया ना, बस 2 है जनाब, ये सेल्स है। VLAN 10, ठीक है जी। दूसरी कौन सी है कोड एक्सेस VLAN 20 शो VLAN ब्रीफ, इसी जगह पे जनाब चली गई है। इस तरह इसकी बारी आ गई, ये एक तो सेल नाम 0/4 और 0/3 0/4 सेल के अंदर है। सबसे पहले VLAN बनाएंगे यहाँ पे, ऐसे ही है। Switchboard mode access VLAN 10 नेम सेल्स, ऐसे ही है ना। VLAN 20 नेम आईडी, कौन कौन सा जनाब वाला 4 किसके अंदर है, सेल के अंदर है, 3 आईडी के अंदर है। 4 ऊपर आ जाते हैं पहले interface /4 processing switchboard mode access switchboard access VLAN 10। यहाँ पे मैं कर दूँगा, मुझे बता देना 0/5 है, 4 तो मैंने कर दी है, 3 है। ठीक हो गया भाई जान, शो VLAN ब्रीफ, ठीक हो गया अपनी जगह पे। अब यहाँ पे आ गए, ये सेल्स वाला है 2 और 3 आईडी वाला है, ऐसे ही नहीं। VLAN 10 नेम सेल्स, VLAN 20 नेम
है 0/2 है VLAN 10 उसके बाद भाई इधर क्या आ गया 0/3 मोड एक्सेस सपोर्ट एक्सेस VLAN बटी शो VLAN 3 वही आ गई भाई जान ठीक है जी 2 आ गई और उसके बाद 3 आ गई ओके अभी देखिएगा करंटली सेम VLANs भी बात अभी नहीं कर पा रही होगी क्यों बोला क्योंकि इनके स्विच के बीच मुझे क्या करना पड़ना है ट्रंक मॉड्यूलर करना पड़ना है जो टैग लगा के ट्रैफिक को सेंड करे अगर मैंने डिफरेंट VLANs की यानी सेम VLANs की डिफरेंट स्विचेस के ऊपर बात बनवानी है सेम VLAN की डिफरेंट स्विचेस के ऊपर बात बनवानी है तो स्विच के साथ जो पोर्ट है कनेक्ट है उसको ट्रंक करना जरूरी है अगर नहीं करेंगे क्योंकि ट्रंक टैग लगा दिए साथ अगर नहीं करेंगे तो वो वर्क नहीं करेंगे जैसे कि अभी मैं कर लेता हूँ सेल्स का पीसी कौन सा भेजा यहाँ पे 3 वाला मैं इसको कहता हूँ भाई पिंग करो इसके साथ 3 के साथ अभी ये कम्युनिकेट नहीं करेगा क्यों बोला ट्रंक नहीं है हालांकि VLAN सेम है बेशक अदर स्विच के ऊपर है लेकिन है क्या वो सेम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको ट्रंक करना पड़ेगा किस पोर्ट को स्विच से जो सर कनेक्ट है यानी इनमें से किसको करूंगा 1 को और 0 1 को इधर से 2 को और 0 1 को मैं यहाँ पे 0/1 के अंदर आता हूँ 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक ऐसे ही है नहीं अब किसकी बारी है 4 की और भी जीरो वन की और 2 की 1 और 2 दो कट्ठी पोर्ट है ना फिर अगर उससे कनेक्ट हो रही तो मैं रेट की कमांड यूज कर लूं आसानी रहेगी जी हाँ जी बेटा जी आज वापस होगी बात जी फिगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज फास्टनर 0/1 से लेके 2 तक है रंग आ गई उसके बाद किसकी बारी है 0/1 की ऐसे ही है जी तो आ रही है एक सेट ट्रंक हो गई दूसरी सेट ट्रंक नहीं हुई अब इसको भी ट्रंक करेंगे ये मैसेज है ये मैसेज क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा ऐसे ही है तो ट्रंक आपस में कैप्चुलेशन में मैच नहीं कर रही 0/1 है ट्रंक क्या हो गई भाई जान अब हो गया अब भाई जल्दी आपस में क्या कर सकते हैं कम्युनिकेट अब मैं कहता भाई किससे बात करो 3 से जो पहले तुम नहीं कर पा रहे ऐसे ही देखा ना फर्स्ट टाइम मोड आ गया हुआ अब मैं कहता हूँ एंटर तो ये देखो अब बात हो ना शुरू लेकिन जब मैं इसको कहता हूँ बात करो आईटी वाले के साथ तो इसके साथ है नहीं कर पाया क्यों बोला वो VLAN ही अलग है चेक कर लेते हैं मैं कहता हूँ भाई 4 से करो तो 4 के साथ कम्युनिकेट है नहीं करेगा उसमें रोटर लगेगा कम्युनिकेशन करवाने के लिए ठीक है या उसको सही ना सारा बेटा VLAN का मकसद ये है ब्रॉडकास्ट छोटी करती है दूसरा फिर चेंज करना पड़ेगा